जी, हम अपना फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, अच्छा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, और सोशल इंटरेक्शन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रोल क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट किधर आता है, रोल स्ट्रेन, रोल एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। अब हमने इसके नज़रियात के हवाले से डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, स्टक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में सबसे पहले इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रियलिटी क्या है। देखो, ये अगर कोई आप किसी किताब की बात करते हैं या करेंसी नोट की बात करते हैं, बाय इटसेल्फ इसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। रियलिटी तो उसी सूरत में आती है ना, क्योंकि आप उसको रियलिटी, सही है। ये जो आप परसीव कर रहे हैं, आप अपने यकीन की वजह से, आप अपने बैकग्राउंड की वजह से, या आप ऐसे कह लें कि जिन चीजों को आप सोशली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो एक रियलिटी बन जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादा अमल किस चीज का है, आपकी हैबिट्स का है। देखो, जैसे एक ग्रुप में रहते हुए आपको कहा जाता है बुजुर्गों का अदब करना है, ठीक है, बाय इटसेल्फ इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप रिपीटेडली एक कंडक्ट कर ही जा रहे हो, ठीक है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से फिर सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन होती है। मेरी बात समझ आ रही है? द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू अदर पीपल shaped partly by our interactions with other as well as by our life experiences। मतलब एक तो आपकी इंटरेक्शन की वजह से आपका वे ऑफ कंडक्ट शेप होता है, ठीक है, और एक जो आप तजुर्बात करते हो अपनी जिंदगी में। तो हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो सोच है, उसमें आपके यकीन भी आ जाते हैं, आपके बिलीव्स भी आ जाते हैं, और आपका बैकग्राउंड भी आ जाता है। तो रियलिटी क्या है जो कि आप सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में, तो इंटायरली ये सारा उसी पर डिपेंडेंट नहीं होता जो आप काम करते हैं, ये आपकी जिंदगी के तजुर्बात पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब 1966 में जो सोशियोलॉजिस्ट थे पीटर बर्कर एंड थॉमस ल्यूकमैन, इन्होंने किताब लिखी थी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जिसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटी वो है जो इंसान क्रिएट करते हैं, और ये इंसान की इंट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसे हम हैबिचुअलाइजेशन कहते हैं। अब अगला सवाल ये कि हैबिचुअलाइजेशन होता क्या है। ये एक ऐसा एक्शन है जिसे आप फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो पैटर्न्स में कन्वर्ट होता है, और अगेन एंड अगेन आप फ्यूचर में उसको करते जाते हैं सेम मैनर में, सेम इकोनॉमिकल एफर्ट्स के साथ, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर हकीकत जो सोसाइटी क्या है, आपकी हैबिट है, ठीक है, जो कि आपसे पहले लोगों ने क्रिएट की होगी, फिर आपने उसको फर्दर अडेप्ट किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल एक अदारा है, ठीक है, बाय इटसेल्फ उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आपसे आने वाले पहले पहले वाले लोगों ने इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इसको स्टैब्लिश किया। अब आप उस जगह पे जाते हैं, आप उसको ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये स्कूल है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये सारा इसी चीज प्रोसीजर का हिस्सा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो ये प्रोसेस ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का हिस्सा है कि जब आप नॉर्म्स और कन्वेंशंस को जब बार बार उसको दोहराई जा रहे हो, ये आपकी सोसाइटी को बनाता है, ठीक है। थॉमस इस हवाले से कहते हैं कि आदमी अगर डिफाइन करते हैं ना कि ये सिचुएशन रियल है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रियल निकलेंगे। मतलब आप ही अगर प्रिज्यूम करना शुरू हो जाओ कि ये रियलिटी में है, तो नतीजा में उसका यही है कि वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो लोगों के जो रवैये हैं वो डिटरमिन होते हैं सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के, मतलब जो वो अडॉप्ट करते हैं, जो अपने मकासद सेट करते हैं, बजाय इसके ऑब्जेक्टिव रियलिटी के, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने क्या अप्लाई किया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? मैम जी जी। अच्छा, अब थॉमस हैबिचुअलाइजेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे मोरल कोड्स, हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, वो क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि बार बार आप उसको दोहरा रहे हो, ठीक है। इस टर्म को रॉबर्ट के मर्टन ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का नाम दिया है।
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अगर उसमें झूठा आइडिया भी है ना तो वो सच बन जाता है जब आप उस पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो बेशक आपके अंदर वो खसूसियत हो या ना हो, वो आप ये समझना शुरू हो जाएंगी कि ये चीज ना मेरे अंदर डिवेलप हो गई है, वो आपकी, तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये हैबिचुअलाइजेशन बन जाती है फिर जब आप उसको बार बार दोहराई जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट, ये भी सोशियोलॉजिस्ट के फॉलोअर्स हैं। अब वो कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को एनालाइज करने के लिए ना सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपकी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, आर्टिकल्स आ जाते हैं जिसके जरिए लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो आपकी लैंग्वेज और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि जैसे कि आप किसी भी फैमिली का हिस्सा हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी लैंग्वेज से जाहिर होगा ना कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे उस चीज का इजहार होगा, ठीक है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारी थ्योरी है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी हैरल्ड गारफिंकल ने प्रेजेंट की है। अब इस थ्योरी में आप ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं अपनी एवरीडे सिचुएशन से, जो आप मतलब कि ये अगर एक सोशल ऑर्डर है ना, किसके तहत काम कर रहा है, तो इसमें आप अमल दखल किस चीज का है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर है, जिसके जरिए आप जायजा लेते हैं कि ये काम इस तरह से हो रहा है, ठीक है। Ethnomethodology, as founded by sociologist Harold Garfinkel, is a theory that looks at how we make sense of everyday situation. Though we may view a situation differently from those around us, our background provides us with some basic assumption about everyday life. देखें, हो सकता है कि आपका जो नजरिया है वो मुख्तलिफ हो दूसरे बंदे से, जैसे कि आपको एक आरामदेह जिंदगी मिली है, ठीक है ना, तो आप अपनी जिंदगी को भी इसी तरह ज्यूम करेंगी फिर, मतलब जैसे कि आपको आपने खाना खाना है, ठीक है ना, आपको इजीली वो चीज मिल रही है, तो वो आपको वो स्ट्रगल स्ट्रेस का तो वो फिर उस तरह से आप सोचेंगे नहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, ठीक है। Ethnomethodology studies what those background assumptions are, how we arrive at them, how they influence our perceptions of reality. मतलब आप इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से आपका बैकग्राउंड, मतलब आप थिंकिंग डेवलप होती है, किस तरह आप नतीजे पे पहुंचेंगे, किस तरह वो आपकी रियलिटी के लिहाज से आपकी सोच पर असरअंदाज होगा। In order to understand these assumptions, students of ethnomethodology are often taught to violate or challenge the taken for granted assumption we have about everyday life. मतलब इसमें वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यूज हैं उसको ये कहते हैं कि आप उसको नजरअंदाज करके ना आप अपने तजुर्बा, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें उसको चैलेंज के जरिए आप एनालिसिस कंडक्ट करें, आप उसी तरह ना उसको लें जो आपकी जिंदगी चल रही है, आप उस पर जायजा लें। समझ आ रही है आपको? Ethnomethodologists believe that there is no real social order and social life appears orderly to the members of the society only because members actively engage in making sense of social life. वो कहते हैं कि रियलिटी में ये कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, ये तो उसी वजह से है ना कि आपका बिलीफ है, आपने अपनी जिंदगी को उस तरह से अरेंज किया हुआ है। Ethnomethodology is concerned with the methods used by the people to construct, account for, and giving meaning to their social world. It explains how members of society go about task of seeing, describing, and explain in order in the world in which they live. ठीक है ना, मतलब आप जायजा ले रहे हैं, आप उसको परख रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जिंदगी है या जो आपका समाजी निज़ाम है ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, though this method of sociological analysis, a common sense view of the world is produced by observing and studying the way in which individuals converse and behave in everyday life, providing an alternative to mainstream approaches of sociology. ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप अपनी जो जिंदगी है उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप स्टडी करते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्स करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी जिंदगी में बिहेव करेंगे, ठीक है। According to ethnomethodologists, by studying or examining the routine practices and activities of everyday lives of people, the actor's conception of objects or events can be understood. अब ethnomethodologist के नज़दीक अगर आप अपनी रूटीन को प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा ना कि लोगों की जिंदगी कैसे काम कर रही है या ये जो बंदा काम कर रहा है इसका क्या व्यू है,
इस चीज के हवाले से या इन वाकयात के हवाले से, तो फिर समझना आसान है। दिस इज बिकॉज पीपल टेक अप डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग इन वेरिंग सिचुएशन। ये इस वजह से होता है कि हर इंसान का किरदार मुख्तलिफ है, ठीक है, और सिचुएशन भी मुख्तलिफ पाई जाएगी। While doing this, they develop various rationalities for their action. और इसी वजह से वो अपने काम के हवाले से किस तरह से सोचते हैं, ये इसके हवाले से फिर मुख्तलिफ थिंकिंग डेवलप होती है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जी समझ आ रही है आपको? इसके बाद है द कॉन्सेप्ट स्टेम फ्रॉम द वर्क ऑफ हैरल्ड गारफिंकल इन 1954 while he was examining the performance of jury members. Garfinkel was interested in the process through which social order is achieved. Garfinkel criticizes conventional sociology for using the same meanings as done by the ordinary people in the society in order to create social order and meaning. अब 1954 में ये जूरी किस तरह से काम करती है उसको ये एग्जामिन कर रहे थे, उनको ये प्रोसीजर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कहते हैं कि इसी के तहत सोशल ऑर्डर को आप अचीव कर सकते हैं। अब जो रवायती वो सोशियोलॉजी उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक ही मतलब नहीं दे सकते सोशल ऑर्डर को के हवाले से समझने के लिए या उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस, ठीक है। ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस इसी तरह से कि जैसे एक प्ले है, ठीक है, आपको पता है कि प्ले में हर एक ने अपना एक मुख्तलिफ किरदार अदा करना होता है, तो इसी तरह हमारी जो जिंदगी है ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्ले है जिसमें तमाम लोग एक्टर्स हैं, ठीक है। आप जैसे ही आपकी पैदाइश होती है तो आपका एवरीडे लाइफ में आपका स्टेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई फ्रंट साइड पे अपने किरदार अदा करते हैं, बैक स्टेज पे किरदार अदा करते हैं, ठीक है। Sociologist Irving Goffman developed the concept of dramaturgy, the idea that life is like a never-ending play in which people are actors. Goffman believed that when we are born, we are thrust onto a stage called everyday life, and that our socialization consists of learning how to play our assigned roles from other people. We enact our roles in the company of others, who are in turn enacted their roles in interaction with us. We believe that whatever we do, we are playing out some role on the stage of life. ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर हैं। जब एथनो की बात करते हैं तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी हो सकती है। मेथड बात की जाए तो क्या तरीके का अप्लाई किए जाते हैं उनकी एवरीडे एक्टिविटीज के हवाले से। जब ओलॉजी की बात की जाती है तो ये एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है, ये मेथड किस तरह से काम करती है और क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है जी मैम। अब ये हमने पढ़ लिया कि ओरिजिनली हैरल्ड गारफिंकल ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है जिसमें हम सोशल इंटरेक्शन के नतीजे में हम स्टडी करते हैं कि क्या सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये बाकी सारी बात इसमें। अच्छा, अब एथो मैथोडोलॉजिकल फोकस करती है लोगों की कैपेसिटीज के हवाले से। जब वो एज ए कलेक्टिवली मेंबर्स के तौर पे काम करते हैं, उनका सिर्फ फोकस किसी के इंडिविजुअल ट्रेड्स पे नहीं होता, मतलब कि सिर्फ ए सिंगल पर्सन के तौर पे नहीं वो स्टडी कर रहे, एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, एज अ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन के जरिए आपको पता चलता है कि कौन सी नॉर्म्स है जो आपने अपने कंडक्ट के लिए अडॉप्ट करनी है, और ये यूनिफॉर्म तरीके से नॉर्म्स आप शेयर करते हैं, मतलब कि ये फिर एज अ ग्रुप पर्सन टू पर्सन मुंतकिल होती रहती है और आपको इसमें बताया जाता है कि अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने आपसे जैसे बात की थी कि फ्रंट स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ बैक स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने गॉफमैन ने एक वर्ड कॉइन किया है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। मतलब कि मेरा आप पर क्या असर पड़ता है, या मैं क्या ऐसी चीज इस्तेमाल करूंगी जिससे आप पे एक इम्पैक्ट कॉज होगा। इस तरीकेकार को उन्होंने साइन व्हीकल का नाम दिया है, जिसके जरिए हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं, आपकी सोशल सेटिंग आ जाती है, आपका पेरेंट्स और आपका मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डिटेल्स है ना, वो जो मैंने आपको हैंड आउट भेजे हैं उसमें ऑलरेडी एलैबोरेटेड है, ठीक है, तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी।